अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, 5000 साल पहले जब दुनिया की ज़्यादातर तहजीबें पत्थर और लकड़ी के घरों में बंद थीं, बर्रे सगीर के दिल में एक ऐसी तहजीब पनप रही थी जिसने ना सिर्फ जदीद शहरों का ख्वाब देखा बल्कि इसे अमली जामा भी पहनाया। वो तहजीब थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की। आज हम आपको ले चलते हैं उस ज़माने की गलियों में जहां टेक्नोलॉजी, सफाई और मनसूबाबंदी ऐसी थी कि आज भी साइंसदान हैरत में मुब्तला हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बगैर किसी जदीद मशीन या कंप्यूटर के कैसे एक शहर की मुकम्मल नक्शाबंदी की गई होगी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मकानात और गलियां इतनी बाकायदा और सीधी थीं कि आज के शहर भी इनकी तकलीद करते हैं। हर सड़क का एक खास मकसद था, हर मोहल्ला मखसूस था और पानी की निकासी के निज़ाम के लिए गलियों को खास जाविये पर बनाया गया था ताकि पानी कहीं जमा ना हो। जरा सोचें, एक ऐसी तहजीब जिसने शहर को इस तरह डिजाइन किया जैसे आज के माहिर शहरी मंसूबा साज करते हैं। यह वो वक्त था जब दुनिया के पेशतर हिस्से गंदगी और आलूदगी में डूबे हुए थे, लेकिन मोहनजोदड़ो के बाशिंदे अपनी सफाई के लिए मरूफ थे। हर घर के नीचे एक छोटा सा निकासी आब का निज़ाम था जो ना सिर्फ पानी को गलियों में पहुंचाता बल्कि शहर के बड़े सेवरेज नेटवर्क से मुंसलिक होता। यह निज़ाम इतना मौसर था कि आज भी जदीद सेवरेज के लिए यह एक मिसाल समझा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे निज़ाम का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर ज़ेर ज़मीन था जिसे आज भी खोद कर देखा जा सकता है। मोहनजोदड़ो में पानी की फराहमी एक मुअम्मा है। हर चंद कदम पर कुएं जो ना सिर्फ पीने के लिए साफ पानी फराहम करते बल्कि शदीद गर्मी में भी शहर को जिंदा रखते। कुओं का ऐसा निज़ाम आज की जदीद वाटर सप्लाई प्लांट से कम नहीं था और बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि ये कुएं कुदरती पानी का महफूज रखने के लिए ज़ेरे ज़मीन तालाबों से भी जुड़े हुए थे। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ सिर्फ पानी का तालाब नहीं था। यहाँ के लोग पानी को मुकद्दस समझते थे और ये जगह इनके मजहबी या समाजी मरासम का मरकज थी। तालाब की ईंटें खास किस्म की थीं जो पानी को बाहर निकलने से रोकती थीं। पानी की सतह को काबू में रखने के लिए खास नकासी का इंतजाम किया गया था जो एक जदीद इंजीनियरिंग की कमाल था। एक ऐसा मुअम्मा जो आज भी साइंसदानों को हैरत में डाल देता है। मोहनजोदड़ो के लोग अपनी तजारत में इंतहाई बारीक बीनी दिखाते थे। वो ऐसे वजन और पैमाइश के आलात इस्तेमाल करते थे जो सभी एक जैसे थे। ये इनका एक मरकजी निज़ाम था जिसकी मदद से तजारती तनाज़ात से बचा जाता था। आज के आलमी मयारात के मुकाबले में इनका ये निज़ाम हैरान कुन हद तक मुनज़्ज़म था और ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक देहाती माशरा नहीं बल्कि एक पेचीदा तजारती और समाजी निज़ाम रखते थे। आप सोचें कि 5000 साल पहले एक शहर दुनिया के दूसरे हिस्सों से कैसे जुड़ता होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग अपनी मसनूआत जैसे मोहरें, जेवरात, कपड़े और बर्तन हजारों मील दूर मेसोपोटामिया और ईरान तक भेजते थे। वो लोग समुद्री रास्तों से भी तजारत करते थे जो आज के जदीद बहरी जहाज़ों की इब्तिदा समझा जा सकता है। क्या ये मुमकिन है कि इस कदीम तहजीब के लोग ना सिर्फ अपने वक्त से बल्कि कई सदियां आगे थे? हड़प्पा की तहरीर आज भी एक मुअम्मा है। आलमी ज़बानों में से एक सबसे पुरानी तहरीर होने के बावजूद इसे आज तक मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। ये छोटे मोहरे और तख्तियाँ
आज भी मुहक्किकीन के लिए एक चैलेंज है, एक पुरअसरार कोड की तरह जो हजारों साल से खुलने का इंतजार कर रहा है। शायद इस तहजीब के अल्फाज आज भी हमें कुछ कहना चाहते हैं, मगर वो आवाज़ें हम तक नहीं पहुंच पाती। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की टेक्नोलॉजी ना सिर्फ इनके दौर की बल्कि आज की दुनिया की भी हद से आगे थी। इनके निज़ाम, इनकी सफाई, इनकी इंजीनियरिंग आज भी हैरान कुन है। तो आखिर ये कौन थे और वो इल्म कहाँ गया? क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या महज इन पुराने राजों को दोहरा रहे हैं? यह सवाल आपके लिए खुला है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।